हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटीएस मैजिक वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आप लोग को बतानी थी। सॉरी गाइस, मैंने कल जल्दी ही स्टोरी का एंड कर दिया था, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि शब बारात था और कल फ्राइडे था, तो मैं नमाज के लिए लेट हो रही थी, तो इसलिए सॉरी, मुझे ना जाना पड़ा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है शैडो हंटर्स। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं आप लोग, उनको अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स भी क्या करें यार, आप लोग कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स ज़रूर क्या करें कि आप लोग को मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि ये सारे लोग जाने के लिए रेडी होते हैं, तभी जिमिन शुगा के पास आ जाता है और वह सब अलग अलग लिफ्ट से बाहर आते हैं। तभी जिमिन कहता है मिस मी माय बेबी। तो शुगा कहता है, एकदम सीधा ना वो खड़ा होता है, एकदम स्ट्रेट होकर बोलता है नो। तभी जिमिन उसके और करीब आ जाता है और कहता है तुमने मुझे मिस नहीं किया। एंड इतना कहकर वो शुगा के सीने पर अपना हाथ फहराने लगता है। तभी शुगा अपनी आईज़ को ना क्लोज़ कर लेता है और अब लिफ्ट का डोर ओपन होता है, सब बाहर आ जाते हैं। अब सारे लोग वहाँ से सीधा जिमिन के क्लब आते हैं। जैसे ही जिमिन अपने क्लब में एंटर करता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ पर और लोग भी हैं। तभी वह उन सब के इशारों में चुप रहने के लिए कहता है, और जैसे ही वो अपने वेपन्स उठाता है कि तभी वहाँ पर कुछ वैम्पायर्स एंड डेविल्स उन पर अटैक कर देते हैं और सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं और सब एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। अब ते एंड आर्यन भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और सारे लोग फाइट करते हैं, और उन सब की जो फाइट होती है ना, वो इक्वल की होती है, कोई किसी से कम नहीं था। तभी चायांग अपने पावर से अटैक करती, जिससे जिमिन का क्लब जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरीक़ा से। अब जिमिन जल्दी से एक पोर्टल का डोर ओपन करता है और सारे लोग उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनका क्लब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि चायांग ने बहुत ही बुरी तरीके से अपनी पावर का यूज़ किया था। अब जब जिमिन से यह देखता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। तभी शुगा कहता है हे आर यू ओके। तभी जिमिन कहता है यस आई एम ओके। अब सारे लोग वापस ब्यूरो में आ जाते हैं। अब जिन अपने रूम में चले जाते हैं, इधर जेके अपने रूम में चला जाता है, वहीं पर शुगा और जिमिन सिर्फ रह जाते हैं। तो शुगा कहता है तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो। तभी जिमिन अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी शुगा कहता है जिमिन से, क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है तो मत करो, ये काम हम ते की हेल्प खुद ही कर देंगे। तभी जिमिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो आज के लिए ही है, कल वो अपने लिए न्यू घर देख लेगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अदर साइड जिन ते से कहती है तो रात को पार्टी में चले, थोड़ा सा मज़े करते हैं। तभी ते कहती है ओके। अब जिन उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है। तभी उसे एक ब्लैक कलर की ड्रेस देती हैं, और ना जिमिन और उससे जिन जो होती है ना, वो ते के ऊपर कई डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स को पहन के रेडी करने के लिए उसको बोलती है कि पहन कर दिखाओ कैसे लग रही है। बट वो जिमिन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, सॉरी उसको जिन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे एक ब्लैक कलर की ड्रेस पसंद आती है और उसे एक ब्लैक कलर की हाई हील्स देती है और कहती है चलो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। अब वो दोनों तैयार होने लगती हैं और थोड़ी देर बाद ते एकदम एंजल लग रही होती है। तभी जिन धीरे से उसके काने में कहती है ओ मैं जान, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। तभी ते कहती है थैंक्स। तो चलें, अब वो दोनों क्लब में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ वुल्फ एंड कुछ ह्यूमन होते हैं जो कि इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ते बार टेंडर के पास जाकर अपना ऑर्डर दे देती है और कहती है कि 1 ग्लास वाइट वाइन। तभी रोज़ कहती है तो तुम नई हो। तभी ते कहती हैं हाँ। तभी वहाँ पीछे से जेके आता है और कहता है ओह माय गॉड, तुम कितना ज़्यादा गॉर्जियस एंड सेक्सी लग रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है। तभी ते कहती है ओह मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हूँ। तो जेके कहता है कह सकती हूँ माय ब्यूटीफुल लेडी। और इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, और जो रोज़ होती है ना, वो ये सब देख रही होती है और एक स्माइल देती है। अब जो जिन होती है वो एक पर्सन को चैलेंज करती है, क्या तुम मुझसे फ़ाइट करोगी। वो जो पर्सन होता है वो एक रेस्टलर होता है मोटा सा। तभी वो पर्सन कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फ़ाइट करो। और
जिन होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं, क्या हुआ डर गए? तभी वो पर्सन कहता है ठीक है चलो फाइट करते हैं। अब जिन उस पर्सन को ना जो मोटा होता है ना उसे 2-4 पंच मारती है और मार कर उसके गले में जो की चेन होता है ना उससे छीन लेती है। तभी वो पर्सन गुस्से से कहता है उसकी की चेन दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। तभी जिन कहती है तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि ह्यूमन के फेस में हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? और इतना कहकर उस मोटे इंसान को खूब मारते हैं जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। अब उसकी कीचेन लेकर कहती है मिल गई। तभी जेके कहता है लगता है आज किसी की शामत आई थी जो मेरे सिस्टर से भिड़ गया था और इतना कहकर उसके चीक्स को पिंच करता है। तभी जिन कहती है आउच दर्द हो रहा है। अब वो लोग वापस से क्लब के अंदर आते हैं। तभी देखते हैं कि ते दूसरी साइड की तरफ जा रही है। एक्चुअली ते जब ड्रिंक कर रही होती है तो उसे एक पर्सन बहुत देर से घूर रहा होता है। जब ते की ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वो उसी की तरफ जाने लगती है। जब जिन एंड जेके यह देखते हैं तो वो ते की साइड जा रही है तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। अब ते उस पर्सन को बोलती है हेलो हेलो क्या तुम सुन रहे हो? तभी वो पर्सन बहुत ही तेज़ी के साथ चलने लगता है और अब ते भी तेज़ी के साथ चलने लगती है। अब वह पर्सन रुक जाता है और ते को अपनी ओर ते की ओर टर्न करता है। तभी वह गिर जाती है और ज़ोर से चीखती है और वो अपने वेपन निकाल कर ते को जैसे ही मारना आला होता है कि ते दूसरी साइड हो जाती है और उस पर्सन से फाइट करने लगती है। वह पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वह एक डेविल होता है। इधर जेके जिन ते को ढूंढते ढूंढते उसी तरफ पहुंचते हैं। जैसे ही जेके आगे बढ़ता है उसके ऊपर एक पर्सन अटैक कर देता है क्योंकि वो छुपा था। अब जेके हर्ट हो जाता है। वापस से वह डेविल जेके को जैसे ही मारने वाला है तभी जिन अपने वेपन लेकर उसे मार देती है। अब वहाँ एक नहीं बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जिससे यहाँ सब फाइट कर रहे होते हैं। अब ते अकेले होती है और वह पर्सन ते के ऊपर बस अटैक ही करता है और ते वहाँ से भागना स्टार्ट करती है और वह तभी पीछे से ग्रोल करने की साउंड होती है। जब ते पीछे देखती है कि उस पर अटैक होने वाली है और चारों तरफ से घिर गई है तो वो डर के मारे अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है। बट ते के पीछे वाला पर्सन मारा जा चुका था। ते जब देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो पीछे मुड़ कर देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा वुल्फ था। अब वो उल्फ धीरे धीरे ते के पास आता है और उसे आने के बाद अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तभी रोज़ कहती है आर यू ओके? तो ते कहती है तुम वही बार टेंडर वाली लड़की हो ना? तभी रोज़ कहती है हाँ। और अब वहाँ पर जेके भी आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा वो इंजर्ड होता है। तभी जिन कहती है ते क्या तुम ठीक हो? जब ते देखती है कि जेके काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है तो ते को भी वो ते जो होती है ना उसको भी काफ़ी इंजरी होती है। बट वह जेको को देखती है कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है तो कहती है जंगकुक तुम्हें काफ़ी चोटें आई हैं। तो जिन कहती है बाद में बात करेंगे अभी घर चलते हैं। तभी सारे लोग अपने अपने ब्यूरो में आ जाते हैं। उनका जो ब्यूरो होता है वो इतना बड़ा होता है, कहने का मतलब है कि वहाँ पर रहने के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ होती है। जो काफ़ी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे जो वर्क होते हैं उन लोग को एक एक रूम प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब हर चीज़ उनको मिलती है कि कोई प्रॉब्लम इनका ना हो। अब जिन कहते हैं जेके क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो जेके कहता है नहीं वो ठीक है। तभी ते कहती है मैं आपकी हेल्प करती हूँ और इतना कहकर जेके की शर्ट को रिमूव कर देती है। तभी जिन कहती है वो बाद में आ रही है। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब ते जेके के उस वुंड पर हाथ फेरती है। तभी जेके जोर के साथ एक लॉन्ग ब्रीथिंग लेता है और वो बस ते को ही देखे जा रहा था एंड उसका ध्यान बस जेके के वुंड पर ही था। ते का जो ध्यान था वो बस जेके के वुंड पर ही था। वो जल्दी जल्दी वहाँ पर फर्स्ट एड करती है। अब ते को महसूस होता है कि उसने जल्दी जल्दी में क्या किया है। अब वो जेके की सिक्स पैक को देखती है और उसकी नज़र जेके के बेली बटन एरिया से लेकर ऊपर चेस्ट तक देखती है और देखने के बाद जेके का फेस देखती है। तभी जेके कहता है क्या तुम्हें ये ज़्यादा अच्छे लगे? तभी ते कहती है वो एक्चुअली इतना कहकर वहाँ से जाने लगती। तभी जेके उसको अपने पास खींचकर उसको भी मेडिसिन अप्लाई करता है। अब वह ते को अपने करीब कर लेता है और उसको किस करने लगता है। ते भी जेके को अच्छे से होल्ड कर लेती है और वो भी उसके लिप्स को सेकंड बाइट कर रही होती है। तभी वो अलग होते हैं। जेके कहता है यू मिस मी बाय बेबी, तुमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया? तभी ते कहती है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। अब दोनों वापस से किस करने लगते हैं। अब दोनों ऐसे ही बेड पर बैठ जाते और लॉन्ग लॉन्ग ब्रीथिंग लेते हैं। तभी जेके कहता है उसके साथ उसी बेड पर सो जाए
और वो दोनों रात काफ़ी हो चुकी थी और वो दोनों अब सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हो जाता है। ते की जब आँख खुलती है तो वहाँ पर जेके नहीं था। अब वो उठती है और जाकर फ्रेश हो जाती है। तभी उस रूम में जिन आती है और कहती है, हेलो मिस जियोन, सो हाउ वाज टुनाइट। तभी जिन कहती है, गुड, बट तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर शुगा आता है और कहता है, हमें चलना चाहिए, तुम्हारी मॉम मिल गई है। तो ते कहती है ओके, एंड इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग उस डे मतलब जाने के लिए रेडी होते हैं एंड वो अपने अपने वेपन्स को उठा लेते हैं। अब सारे लोग उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड बिल्डिंग थी। वो जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी। उसमें मतलब कोई था नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट कह सकते हैं, ऐसे ही पड़ी हुई थी खंडहर। वहाँ पे कुछ था नहीं, वो एक जंगल के बीचों बीच में थी और सारे लोग उसके अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक बड़े से केज में डिफरेंट डिफरेंट क्रीचर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किम योंग वूंग आता है और कहता है, वेलकम माय चाइल्ड, तुम लोग यहाँ पर आ गए। तभी ते कहती है, वेयर इज़ माय मामा। तो किम योंग वूंग कहता है, रिलैक्स माय चाइल्ड, तुम भी अपनी मामा के पास होगी, डोंट वरी, वो मेरी वाइफ है एंड मैं अपनी वाइफ एंड चाइल्ड का अच्छे से केयर करूँगा। तभी जिन एंड अदर पर्सन यानी जेके और शुगा कहता है, क्या मतलब तुम्हारा कि मैं आपकी बेटी हूँ? मेरे डैड तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, तो मेरे डैड कैसे हो सकते हो? तभी किम योंग उंग कहता है, ये सच है, बट मैं एक अच्छी लाइफ के लिए तुम्हारी मामा को छोड़कर चला गया था। और वह धीरे धीरे ते के करीब आने लगता है। तभी जेके कहता है, वहीं पर रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो किम कहता है, ओके फाइन, तो मैं तुम्हारी मामा को बस दूर से ही दिखाता हूँ। इतना कहकर वो अपने पावर से आयु की पिक दिखाती है। तभी ते कहती है, मामा, एंड इतना कहकर वह किम का कॉलर पकड़ लेती है और रोने लगती है और आर्यन उसे कंसोल करता है और कहती है, यू बास्टर्ड, तुमने मेरी मामा की कैसी हालत कर दी है। तभी जिन जेके एंड शुगा को इशारे में कहती हैं कि रेडी रहो और मैं जैसे ही इशारा करूं, जिन जो बोल रहे थे, तुम इसे मार देना। तो वह सब हाँ में सर हिलाते हैं। तभी जिन जैसे ही किम को मारने के लिए कहती है, अटैक करने के लिए कहती है कि वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और सब उन लोगों पर अटैक कर देते। अब सारे लोग उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी जेके किम के नेक पर नाइफ रख देता है और कहता है, रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी किम कहता है, वो मेरी चाइल्ड है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे इतनी आसानी से? तो मार दो, बट ते की मॉम का क्या होगा जिसकी जान मेरे हाथों में है? और इतना कहकर वो उसको ना उकसाता है। तभी ते कहती है, प्लीज़ जाने दो, वो अपनी मम्मा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो रोने लगती है। तभी किम योंग वोंग एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब सारे क्रीचर्स भी मारे जा चुके थे। तभी जिन शुगा जेके ते से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया? तभी रोते रोते हुए कहती है, वो मेरे डैड नहीं है, वो मेरी मम्मा को मार देंगे, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा के साथ कुछ हो जाए। और इतना कहकर ना वो रोने लगती है। अब जिन उसे हक कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद शुगा उन सबको लेकर जिमिन के अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर जिमिन उन सब का वेट कर रहा था। तभी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जिन से कहते हैं, वाओ कितना ब्यूटीफुल है, और इस चीज़ को शुगा भी नोटिस करता है। अब सारे लोग जाकर रेस्ट करने लगते हैं। तभी शुगा जिमिन के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अभी भी गुस्सा हो, मुझसे नाराज़ हो? तभी जिमिन कहता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं गुस्सा हूँ या नहीं? और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर शुगा ऐसा नहीं है कि वो जिमिन से प्यार नहीं करता, बट वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो एक मेन था। अब अदर साइड बैक हुआन वू एंड जी यून तक शुगा के लिए एक लड़की को सेलेक्ट करती हैं जो कि उनकी बहू बन सके। वह उसकी फ्रेंड की बेटी होती है लियोना, जो कि एक शैडो हंटर होती है एंड न्यू ज्वाइन करती है और वहाँ पर रिपोर्ट करती है। अब जिन कहती हैं, तो जिमिन आज हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। तो जिमिन कहती है, हाँ, तो सब लोग मिलकर उस घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। अब रात को पार्टी करते हैं। दिन पार्टी कर लेने के बाद अपने ब्यूरो में आ जाते हैं। अब जिन उन सब से कहती है, जो वो होती हैं जी यून तक होती है, कहते हैं कि इनसे मिलो, ये मिस लूना है, शुगा की होने वाली वाइफ। जब जी यून तक ये कहती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि जिमिन शुगा को लाइक करता है। तभी शुगा कहता है, मॉम, मैं आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, तो आप मेरी शादी क्यों कर रही हैं? और इतना कहकर वो गुस्से से चला जाता है। अब जिन कहती है, मॉम, पहले आपको पूछ लेना चाहिए था, और वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी शुगा अपने रूम में आता है। पीछे से उसकी मम्मा कहती है, शुगा तुम ऐसा नहीं कर सकते,
क्योंकि तुम्हारी शादी सिर्फ लूना से ही होगी, वो उस जिमिन से नहीं होगी। मैं जो चाहूँगी वही होगा, क्योंकि इस पूरी होल ब्यूरो को मैं अभी भी ऑन कर रही हूँ, और तो भूलो मत। और हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तभी पीछे से उसके डैड आते हैं और कहते हैं, जी यून तक, शांत हो जाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये हमारा बच्चा है, उसे पूरा हक है अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तभी जीन तक कहती है, बेखवान युग भूलो मत, इस ब्यूरो की रेपुटेशन का क्या होगा, और हाँ, प्यार माय फॉल्ट। और इतना कहकर वो गुस्से से ना चली जाती है। तभी बेखवान वो कहता है, डोंट वरी माय चाइल्ड, वो तुम्हारी मम्मा है, तुम जानते हो अगर गुस्सा हो जाती है, और हाँ, तुम वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता है। और इतना कहकर वो बाहर जाने लगता है। तभी उस रूम में जिन एंड जेके आते हैं और कहते हैं, डैड। तभी उनका डैड कहता है, ओ मेरे बच्चों, डैड्स लव यू, एंड इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेके जिन शुगा को हक कर लेती है और कहते हैं, ब्रो डोंट वरी, जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तभी शुगा कहता है, और अब सारे लोग हक करके ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। अब नाइट हो चुकी थी। अदर साइड जिमिन अपने रूम में बैठा कुछ सोच ही रहा होता है, क्योंकि वह उस पर्सन के बारे में सोच रहा था जो कोई और नहीं जियोन जू बीन होती है। वो एक मैजिशियन होती है, बट वो अपनी पावर का यूज़ सही से नहीं करती है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो सही से वर्क नहीं करता है, कह सकते हैं, या वो पागल हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उनका बेटा और उनका पार्टनर इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे का नाम वेनके जिंग था, उनकी जो पार्टनर थी वो झाओ जीशो थी। उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि कुछ वेम्पायर्स ने उन्हें मार दिया था। एंड उनकी एक अडॉप्टेड बेटी है जिससे वो बहुत प्यार करता था। जिमिन के वो लोग फ्रेंड्स थे। अब जिमिन उन्हीं के बारे में सोच रहा था। तभी वो उठता है, उनके घर की तरफ जाने लगता है, और वो चुपके से उस घर में एंटर होता है। तभी धीरे धीरे उस घर में आ जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। तभी पीछे से एक क्यूट सी लड़की कहती है, तुम कौन हो, क्या तुम मुझे मारने आए? तभी जिमिन कहता है, तुम? वह लड़की कहती है, मैं लूसी हूँ। और फिर आप? तभी जिमिन कहता है, मैं जिमिन हूँ। तभी वहाँ पर डोर ओपन करने की साउंड होती है, जहाँ पर कोई अंदर आता है। तभी लूसी जिमिन का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आती है, और जिमिन देखती है कि वो लेडी अपना वर्क कर रही है। तभी अंदर से एक तेज चीखने की साउंड आती है। जब जियोन यूबिन यह देखती है तो वो अपने रूम में चली जाती है। और अब जिमिन लूसी को कहती है, यही रुको, कहीं जाना नहीं, अभी मैं आता हूँ। इधर उधर देखता है कि कोई नहीं है, तो उस रूम से बाहर आ जाता है और उस रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ से आवाज़ आई थी। अब वह उस रूम में आ जाता है, बट उस रूम में ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी वो वापस आने लगता है कि वो उस पर्सन वापस से चीखता है। जब जिमिन देखता है कि आवाज़ उसी रूम से आई है, तो वह वापस से इधर उधर देखता है। तभी उसका पैर एक कारपेट पर पड़ता है। वो जब उस कारपेट को हटा कर देखता है तो वहाँ पर एक लकड़ी का छोटा सा डोर था। जब वो उस डोर को ओपन करता है तो वहाँ पे अंडरग्राउंड एरिया था जिसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ था। तभी जिमिन उस सीढ़ी से अंदर की ओर जाने लगती है, और वो देखता है कि एक पर्सन जिसके बड़े बड़े नाखून हैं और वो देखने में भी काफ़ी डरावना लग रहा है, वह जंजीर से बंधा हुआ था। तभी ऊपर की डोर क्लोज करने की आवाज़ आती है, और वो आंट कहती है, जिमिन तुम यहाँ तक आ तो गए हो, बट वापस नहीं जा सकोगे, ये तुम्हें मार देगा। और इतना कहकर वो हंसने लगती। अब वह क्रीचर जिमिन की तरफ देखता है और अपनी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, बट जो जिमिन होता है वो भागने के लिए इधर उधर रास्ता देखता है, बट वो भाग नहीं पाता है। तभी वो क्रीचर वापस से ग्रोल करता है और अपने एक हाथ की जंजीर को तोड़ देता है। अब जब जिमिन देखता है कि वो कहीं नहीं भाग सकता, वो मारा जाएगा, तो वो अपने पावर का यूज़ करता है, बट वो उसकी जो पावर होती है वो यूज़ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अकेला पड़ रहा था और उसकी पावर मतलब थोड़ा सा वीक हो गई थी, वो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था। देन वो अपने पावर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता। तभी वो क्रीचर्स अपना दूसरा हाथ की जंजीर को भी तोड़ लेता है, और वो जैसे ही जिमिन की तरफ आने लगता है तो जल्दी से ऊपर का डोर ओपन होते है। तभी वो लड़की कहती है, लूसी कहती है, जल्दी से ऊपर आ जाओ वरना ये तुम्हें मार देंगे। इतना कहकर वो जिमिन की ओर जैसे ही बढ़ता, बट जो जिमिन होता है वो जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर आ जाता है, बट वो जो क्रीचर्स था इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो जल्दी जल्दी उसी तरफ आने लगता है। और आने के बाद वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, बट जो लूसी थी वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि चालाक थी, वो होशियार थी, वो तुरंत ना उस साइड आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।